साथ महामंडलेश्वर स्वामी प्रबोधानंद गिरी जी महाराज जी भी हैं। स्वामी जी, देखिए बाबा केदारनाथ की बात हो रही है और आप से ज़्यादा कौन बता पाएगा, क्योंकि यहाँ सभी संत बैठे हैं और सभी बाबा के भक्त हैं और सभी बाबा की नगरी से हैं। तो ऐसे में ये जो मंदिर बनने की जब बातचीत शुरू हुई, ऐसा नहीं है कि मंदिर ये पहली बार बन रहे हैं, मंदिर तो बहुत सारे बनते हैं और लगातार बनते रहते हैं, लेकिन इस मंदिर को लेकर कुछ ऐसा हुआ कि उसके बाद से लगातार वहाँ पर धरना भी चालू हो गया, संत समाज में भी रोष आ गया और उसके बाद एक प्रेस हुई। प्रेस में क्या क्या कहा गया वो भी मैं इसके बाद आपको सुनवाऊंगा। लेकिन आपको क्या लगता है कि अगर इस तरीके की कोशिशें होती हैं या इस तरीके से अगर कोई मंदिर बना भी रहा है तो इसमें आपत्ति कहाँ आ रही थी, और यदि कुछ चीज़ों पर आपत्ति है तो उसका समाधान कैसे हो सकता है? और अगर मंदिर बन रहा है तो मंदिर के अंदर, क्योंकि स्वामी दर्शन भारती जी ने बड़ा स्पष्ट कहा कि बाबा केदारनाथ धाम को अगर वहां पर कोई इस नाम से स्थापित करना चाह रहा है तो ये गलत है। तो आपको क्या लगता है कि आखिर इसके पीछे की कहानी क्या लगती है आपको, और ये जो मुद्दा है ये समाप्त कैसे हो? संजय जी, जी। इसमें मुझे जो बहुत बड़े षड्यंत्र की बू आती है, हम्म। केदारनाथ धाम के नाम से उद्घाटन दिल्ली में किया गया हम्म। और इसमें कोई बड़ा षड्यंत्र है। और वो षड्यंत्र इसलिए लगाता है साहब साहब, एक हमारे आचार्य महामंडलेश्वर कैलासानंद हम्म। उस कार्यक्रम में उपस्थित थे नहीं, उन्होंने कहा कि मंदिर ठीक बन और रहा है, उन्होंने कहा कि इस पे आपत्ति अपने नहीं होनी बयान के चाहिए। हाँ। उन्होंने अपने बयान के बाद बात दोहराई है, केदारनाथ धाम बनेगा। हम्म। हम्म। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, उस बड़े षड्यंत्र में कैलाशानंद सम्मिलित हैं, ये उन्होंने प्रमाणित किया है। और पूरे साधु समाज का अपमान करने का प्रयास किया उन्होंने। दूसरी बात यह है, वो आचार्य सनातन धर्म के हैं, लेकिन सनातन धर्म के खिलाफ ही काम कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब साफ साफ है कि दो ही बातें हो सकती हैं, या तो विदेशी षड्यंत्र के तहत ये काम कर रहे हैं या फिर इनको सनातन का ज्ञान नहीं है। लेकिन आचार्य महामंडलेश्वर को अगर सनातन का ज्ञान नहीं है तो इससे ज्यादा दुर्भाग्य क्या है? और मैं तो कहूंगा ये अखाड़ा परिषद अखाड़ा क्या कर रहा है कि उन्होंने बयान देकर पुष्टि की। इसका मतलब लगता है आयोजकों से उनकी सांठगांठ है और आयोजक और ये मिलकर के कहीं किसी विदेशी षड्यंत्र के तहत सनातन धर्म पर हमला कर रहे हैं, जबकि 12 ज्योतिर्लिंग की कोई कॉपी नहीं बन सकती। आपको सबको मालूम है कि देश में 12 ज्योतिर्लिंग हैं, वह ज्योतिर्लिंग निश्चित है, उनकी न तो कॉपी बन सकती, क्योंकि हर ज्योतिर्लिंग के पीछे कोई बहुत प्राचीन एक न एक इतिहास छिपा है। आप उस इतिहास को बिगाड़ना चाहते हैं। हर ज्योतिर्लिंग के पीछे श्रद्धा छिपी है, आप श्रद्धा का भी उपहास कर रहे हैं और आप जो है अनेकों लाखों करोड़ों भक्तों की जो आस्था है उस आस्था पे हमला कर रहे हैं। मैं आपके चैनल के द्वारा एक बात मैं कहना चाहूंगा, भारत सरकार की बहुत बड़ी योजना है कि केदारनाथ की प्रतिष्ठा पूरे विश्व में हो, उसको भी धूमिल करने की कैलाशानंद की कोई योजना लगती है मुझे। और इन कैलाशानंद के खिलाफ कोई जांच बैठनी चाहिए, सीबीआई जांच होनी चाहिए और जांच से पहले अखाड़े को निष्कासन करना चाहिए। ये छोटा मसला नहीं है। आज ये केदारनाथ की कॉपी तैयार करा रहे हैं, कल जो है काशी विश्वनाथ की कॉपी तैयार कराएंगे, 12 ज्योतिर्लिंगों का खिलाफ काम करेंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। इसीलिए पहला काम तो अखाड़े को और अखाड़ा परिषद को उनका निष्कासन करना चाहिए और निष्कासन करने के बाद उनको महात्माओं की तरफ से एक कमेटी बनाकर जांच करनी चाहिए। साथ में सरकार को इस काम के लिए सीबीआई का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि मोदी जी की इतनी महत्वपूर्ण योजना को एक बर्बाद करने का एक महात्मा ने प्रयास किया है। और बड़े उससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है, और एक महात्मा जी के प्रभाव में मुख्यमंत्री भी चले गए। अगर ये कैलाशानंद नहीं गए होते तो शायद मुख्यमंत्री भी नहीं जाते, और मुख्यमंत्री जी को तो आवाज हो गया कि भाई मुझसे गलती हो गई, और उनको तो वास्तव में माफ भी किया जा सकता है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने साफ साफ कह दिया कि केदारनाथ दूसरा नहीं हो सकता। लेकिन कैलाशानंद तो अपनी बात पर अड़े हुए,
आपने सुना, उन्होंने वीडियो में जारी किया है और उन्होंने कहा है केदारनाथ धाम बनेगा। इसका मतलब उनकी जो इंटेंशन है, उनकी जो मेलाफाइड इंटेंशन है, कोई उनकी दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई है, ये स्पष्ट हो रही है। तो मैं आपके चैनल के द्वारा कहना चाहूंगा, उनकी बिना विलंब करे सरकार सीबीआई जांच करे और साधु समाज भी जांच करे कि कोई दूसरा महात्मा के वेश में सनातन के खिलाफ काम ना करे। जहां जो है अनेकों फर्जी महात्मा घूम रहे हैं, वो सनातन पे हमला करते हैं और उसी में सम्मिलित हो गए। जो वास्तव में हमारे अखाड़े द्वारे के महात्मा है, वो भी उसी में सम्मिलित हो गए, उनको भी सनातन के खिलाफ काम करना है। इसका मतलब उनको क्या चाहिए? मुझे लगता है कोई इसमें करोड़ों रुपए का खेल है, और जो करोड़ों रुपए का खेल हुआ है, ये किसी विदेशी कंपनी का योजना है। क्यों? इनकी क्या मतलब है इनका? इन्होंने करोड़ों भक्तों की आस्था से खिलवाड़ किया है, तो इनका क्या इंटरेस्ट है? केवल एक ही इंटरेस्ट हो सकता है, कोई विदेशी डॉलर, कोई विदेशी संपत्ति, कोई विदेशी साधन के द्वारा ये सनातन पर हमला करने की शुरुआत। क्योंकि अगर फर्जी बाबा पकड़े जाते हैं तो असली बाबाओं को तो कोई नहीं कहेगा। अब ये जो महात्मा बन के बैठे और आचार्य हैं, और आचार्य महामंडलेश्वर सामान्य नहीं होता। आचार्य महामंडलेश्वर का स्थान शंकराचार्य के बराबर होता है, और ऐसा आचार्य महामंडलेश्वर गलती करे और गलती करने के बाद रिपीट करे, तो ये वास्तव में महापाप किया उन्होंने, और ये दंडनीय पाप किया है। बिना विलंब उन्हें दंड मिलना चाहिए। मैं आपके माध्यम से ये कहूंगा, क्योंकि कोई भी 12 ज्योतिर्लिंग की कॉपी तैयार नहीं कर सकता, नहीं हो सकती, क्योंकि लोगों की श्रद्धा की कॉपी नहीं होती। श्रद्धा अटूट होती है, और हजारों सैकड़ों वर्षों से जो भक्तों की श्रद्धा है, उस श्रद्धा के कारण से लोग नतमस्तक होते हैं। आपको ध्यान होगा केदारनाथ में जाना कितना कठिन होता है, लेकिन हर साल भक्तों की संख्या बढ़ती है। कितनी ही कठिनाई हो, 13 में इतना बड़ा जल की घटना हुई, उसके बाद भी केदारनाथ में भक्तों की जाने की श्रद्धा कम नहीं हुई। तो देखा है क्या है, कोई विदेशी षड्यंत्र ने देखा कि भक्तों की श्रद्धा कैसे तोड़ी जाए, तो भक्तों की श्रद्धा को बांटा जाए और एक फर्जी केदारनाथ बनाया जाए, और उस केदारनाथ के द्वारा श्रद्धा का डिवाइड किया जाए। तो मैं आपके चैनल के द्वारा पुनः कहूंगा, कैलाशानंद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सरकार को करनी चाहिए, और कड़ी कार्रवाई अखाड़े को और अखाड़ा परिषद को करनी चाहिए। आप अगर मूक दर्शक रहते हो, ये सनातन के खिलाफ ये लोग काम करते हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी, तो ये माना जाएगा अखाड़ा परिषद भी सम्मिलित है, और कहीं सरकार भी मौन है। इसीलिए मैं पुनः आपसे आग्रह करता हूं, आपके चैनल के द्वारा सरकार कड़ी कार्रवाई करे और इनकी जांच बैठाए कि कौन से षड्यंत्र के तहत ये काम किया गया है। चलिए, ये मामला बड़ा है, मतलब मामला ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा है, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे लोगों ने अपना स्पष्टीकरण भी इस पर दिया है। ये भी कहा है कि अगर केदारनाथ धाम को लेकर, धाम शब्द को लेकर कोई आपत्ति है तो उसे बदल दिया जाएगा। मुख्यमंत्री जी ने भी लगातार प्रयास किए हैं कि किसी भी तरीके से ये मामला शांत हो, और उन्होंने भी कहा है कि केदारनाथ धाम जैसा दूसरा धाम हो ही नहीं सकता, और वैसे भी नहीं हो सकता। बाबा केदारनाथ तो बाबा केदारनाथ है, वो कहीं और हो ही नहीं सकते। जिसे जाना होगा केदारनाथ ही जाएगा।